एक दुष्ट राक्षस जो कि भगवान विष्णु से नफरत करता था। उसके आचरण भी अच्छे नहीं थे। उसके घर में एक भक्त कैसे पैदा हो गया, इसके पीछे का संयोग बताने जा रहा हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की कड़ी में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार हिरण्यकशिपु से हुआ था गर्भाधान और ऐसे जन्मे भक्त प्रहलाद। दोस्तों, भले ही कश्यप ऋषि का पौत्र था, लेकिन फिर भी किसी भी राक्षसी प्रवृत्ति के यहाँ किसी नारायण भक्त का जन्म मुमकिन नहीं है, क्योंकि जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे ही बच्चे हमारे घर में जन्म लेते हैं। आकाश में घूम रही आत्माएं अपने ही संस्कार का गर्भ ढूंढता रहता है। फिर प्रहलाद कैसे जन्म गए हिरण्यकशिपु के घर। हालांकि इस पर बनी फिल्मों में यह दिखाया गया है कि तपस्या करने गए राक्षस की गर्भवती पत्नी कयाधु को इंद्र हर के ले जा रहा था और तब नारद उसे छुड़ाकर अपने आश्रम ले गए। वहीं उसको गर्भ में भक्ति का माहौल मिला था। लेकिन नरसिंह पुराण में जो लिखा है वो इसके उलट है। मतलब या तो फिल्म किसी और पुस्तक के आधार पर बनी है या फिर उन्होंने कहानी को तोड़ मरोड़ कर किया है। रावण वैसे तो विश्रवा ऋषि का पुत्र था, लेकिन वो और कुंभकर्ण राक्षसी प्रवृत्ति के हुए, जबकि विभीषण साधु पुरुष हुआ। जानिए पूरी बात को, आखिर क्या है असली कारण प्रहलाद के राक्षस कुल में जन्म लेकर भी भक्त होने का। नरसिंह पुराण के अनुसार हिरण्यकशिपु ने 10,000 साल तपस्या करने का व्रत लिया था, लेकिन इसी दौरान नारद ऋषि और एक यक्ष ने उसमें व्यवधान डालकर उसे क्रोधित कर दिया और वो लौट आया। जब आया तो उसकी पत्नी रजस्वला होकर स्नान कर चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ समागम में थे। इसी के दौरान कयाधु ने व्रत भंग करने का कारण पूछा तो हिरण्यकशिपु ने उसी दौरान कहा कि कुछ देवता पक्षी बन ओम नमो नारायण जप रहे थे, जिससे मुझे क्रोध आ गया और मैंने धनुष उठा लिया। उसका ये मंत्र कहना हुआ और उसी समय उसका तेज स्खलित हो गया और गर्भ में प्रहलाद आ गए। गौर हो कि मासिक धर्म के दौरान दोपहर में कैकसी ने विश्रवा ऋषि से गर्भ धारण किया था, जिसके चलते 2 पुत्र राक्षस हुए, जबकि शास्त्र के अनुसार गर्भाधान होने के चलते विभीषण सज्जन हुआ। गर्भाधान की विधि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो दोस्तों, है ना चमत्कारिक जानकारी शास्त्रों की। आशा करता हूँ आपको रोमांचित किया होगा इस जानकारी ने और आनंदित भी किया होगा। शब्द में कितनी शक्ति होती है आपने अनुमान लगा लिया होगा। कहते हैं ना, इस संसार की उत्पत्ति शब्द से ही हुई है, जो हमारे शास्त्रों और पुराणों में हमको सुनने, पढ़ने, देखने को मिलती है। तो दोस्तों, शब्दों का बड़ा महत्व है, तो कुछ भी कहने से पहले अपने जीवन में तोल मोल कर बोलें। कौन सा शब्द क्या प्रभाव छोड़ेगा आपके जीवन में, हमें नहीं पता। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।